गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का अपने मन के अनियंत्रित विचारों से बहुत परेशान था। न चाहते हुए भी हर समय उसके मन में कोई ना कोई विचार चलते ही रहते। जब वह कोई काम करता तो उसके हाथ पैर और शरीर तो उस काम को कर रहे होते हैं, लेकिन उसका मन अतीत की घटी किसी घटना के ख्याल में खोया रहता। उसे अपने भविष्य को लेकर ख्याली पुलाव पकाने की भी आदत पड़ चुकी थी। वह अक्सर सोचता कि कुछ ऐसा करूँगा, कुछ वैसा करूँगा, बहुत ही बड़ा कामयाब और सफल इंसान बन जाऊँगा। और अक्सर अपने भविष्य को लेकर वह बड़े बड़े सपने देखता और उन सपनों में खुद को हमेशा दूसरों से आगे रखता और खुद को एक नायक के रूप में प्रस्तुत करता। वह जब भी किसी महान, बुद्धिमान, वीर और साहसी व्यक्ति की कहानी सुनता या पढ़ता तो उस कहानी के नायक की जगह खुद को रख लेता और अपने ख्यालों में ही वह सभी साहसिक और महान कार्य करने की कोशिश करता जो उस कहानी के नायक ने किए होते थे। वह अक्सर अपने ख्यालों में सोचता कि एक दिन मैं बहुत ही सफल इंसान बन जाऊंगा, जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा, समाज में खूब इज्जत और मान सम्मान होगा। वह एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की से शादी कर लेगा और इस तरह खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेगा। वह बरसों से ऐसा ही सोचता आ रहा था। उसे लगता था कि उसका जीवन एकदम से बदल जाएगा, वह एकदम से सफल बन जाएगा, लेकिन उसके साथ आज तक ऐसा कुछ भी चमत्कार नहीं हुआ था। समय बीतने के साथ साथ उसकी हालत और भी खराब होती जा रही थी और इसका सबसे बड़ा कारण था उसका कोई ठोस कदम ना उठाना, कोई काम ना करना। उसके सपने तो बड़े बड़े थे और वह अपने ख्यालों में भविष्य के लिए बड़ी बड़ी योजना भी बना लेता था, लेकिन उसने आज तक उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया था, कभी भी खुद को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित नहीं किया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि अब वह 25 साल से भी ऊपर का हो चुका था, लेकिन आज तक अपने किसी भी सपने को हकीकत में बदलते हुए नहीं देखा था। इसलिए अब उस व्यक्ति को भी यह बात समझ में आने लगी थी कि वह अपने मन के बने हुए ख्यालों के जाल में फंस चुका है, जिससे वह केवल अपने ख्यालों में ही अपने सपनों की चीज़ों के बारे में सोचकर खुश होता रहता है और कभी भी वास्तविक दुनिया में उन सपनों को पूरा करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता। उसे पता तो था कि उसका दिमाग फालतू के विचारों से भरा हुआ है और वह वास्तविकता में नहीं जी रहा है, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी वह अपने इस आदत को नहीं छोड़ पा रहा था। उसे अपने ख्यालों की दुनिया में जीने में मजा भी आ रहा था। जब वह अपने ख्यालों से बाहर आकर अपनी वास्तविक स्थिति को देखता और उसके बारे में सोचता तो वह बहुत दुखी हो जाता। अब धीरे धीरे उसकी यह आदत उसके तनाव और उदासी का कारण बन चुकी थी। वह अपने दोस्तों और घर वालों से ज़्यादा बात भी नहीं करता था, दिन भर गुमसुम और उदास रहने लगा था। एक दिन ऐसे ही उदास मन के साथ वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसका एक मित्र उसके पास आता है और उससे कहता है, मित्र, हमारे गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पधारे हुए हैं और मैंने सुना है कि वह मन और मन की शांति से जुड़ी हर एक समस्या का समाधान बहुत ही आसानी से कर देते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें उनसे एक बार जरूर मिलना चाहिए, वह तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अपने मित्र की बात सुन वह नौजवान व्यक्ति खुश हो जाता है और उन बौद्ध भिक्षु से मिलने चल पड़ता है। थोड़ी देर के बाद वह बौद्ध भिक्षु के समक्ष पहुंच जाता है, जो कि एक वृक्ष के नीचे ध्यान की अवस्था में बैठे हुए थे। वह बौद्ध भिक्षु को प्रणाम कर उनके सामने बैठ जाता है और अपनी सारी समस्याएं बताना शुरू कर देता है। वह कहता है, मुनिवर, मेरा मन हर समय असंख्य विचारों से भरा रहता है। इसमें बेवजह के विचार हर समय चलते ही रहते हैं। मैं कोई काम कर रहा होता हूँ तब भी मेरा मन अतीत या भविष्य के किसी विचार में खोया रहता है। मैं कितना ही प्रयास कर लूँ पर यह मेरी एक नहीं सुनता। मैं अपने इस अशांत मन को शांत करना, इसे खाली करना चाहता हूँ, इसे केंद्रित करना चाहता हूँ, जिसमें मैं अब तक असफल होता आया हूँ। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ, कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाएं। उस नौजवान व्यक्ति की यह सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, जिंदगी खुशहाल और मन शांत तो तभी होगा ना जो गलतियां कर रहे हो उन गलतियों को करना बंद कर दोगे। क्या क्या गलतियां कर रहे हो और मन को कैसे साफ करना है, इस बारे में मैं आज तुम्हें विस्तार से बताऊंगा। तुम ध्यान से सुनना। पहली गलती, पर्याप्त नींद न लेना। पूरी नींद न लेना शरीर
और मन को कई तरह से नुकसान पहुंचाता है। अगर पूरी नींद न ली जाए तो याददाश्त का कमजोर होना, तनाव, चिड़चिड़ापन, हर समय थका हुआ महसूस करना और चेहरे की चमक खोने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही कम सोने से समस्याओं का समाधान निकालने की दिमाग की क्षमता पर असर पड़ता है और दिमाग को तुलनात्मक अध्ययन करने में दिक्कत आती है। रोजाना कम से कम 5 से 6 घंटे की गहरी नींद लेना जरूरी है। नींद मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने का माध्यम होती है। रोज पर्याप्त गहरी नींद लेने से हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ती है, मानसिक तनाव कम होता है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। हमारे दिनचर्या में नींद का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यह हमें दिन भर की थकान और तनाव से राहत दिलाती है। यदि किसी कारणवश तुम पूरी नींद नहीं ले रहे हो, तुम्हारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। शारीरिक स्वास्थ्य के पहलू में नींद का अभाव तुम्हारी शारीरिक क्षमता को कम कर सकता है क्योंकि नींद के दौरान हमारे शरीर की मरम्मत, सफाई और इसके ऊर्जा स्तर में सुधार होता है। लगातार कम नींद लेने से जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आने के साथ साथ हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली भी कमजोर पड़ने लगती है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। और मानसिक स्वास्थ्य के पहलू में पर्याप्त नींद न लेने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है और मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। नींद के अभाव में मानसिक तनाव और चिंता की स्थिति में वृद्धि होती है, जिससे तुम्हारा दिनचर्या, निर्णय लेने की क्षमता और उत्साह पर असर पड़ता है। नींद के अभाव से बच्चों और युवाओं के शिक्षण कार्य पर भी असर पड़ सकता है। उनकी याददाश्त, समझ और नैतिकता पर असर पड़ सकता है, जिससे उनकी शिक्षा कार्य में प्रगति रुक सकती है। पूरी नींद न लेना तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन शैली पर भी असर डालता है। नींद की कमी से तुम्हारा ध्यान, समर्पण और रिश्तों में भी समस्याएं आ सकती है। संक्षेप में कहें तो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में नींद सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम अच्छी और गहरी नींद लेकर अपनी जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं और एक स्वस्थ व खुशहाल जीवन जी सकते हैं। दूसरी गलती, खाने की मात्रा में और उसकी गुणवत्ता पर ध्यान न देना और कभी भी कुछ भी और कितना भी खा लेना। कुछ लोगों को ज़्यादा मसालेदार, चटपटा और मीठा खाने की आदत होती है। उन्हें ज़्यादा मैदे, चीनी और तेल से बने खाद्य पदार्थ को खाने की आदत पड़ चुकी होती है। ऐसे लोगों को लगता है कि अगर जिंदगी में खाने को सीमित कर दिया गया तो फिर जीवन में बचा ही क्या, जिंदगी के मजे ही क्या, जैसे कि इंसान सिर्फ खाने के लिए ही इस दुनिया में जन्म लेता है। कुछ लोगों को हर समय खाते रहने की आदत पड़ चुकी होती है। भूख नहीं होती तब भी खाए जा रहे होते हैं। जबरदस्ती कुछ भी उल्टा सीधा पेट में डालते रहते हैं, जैसे पेट नहीं कोई कूड़ादान हो। जरूरत से अधिक या कुछ भी खाते रहने से सिर्फ शरीर का वजन प्रभावित नहीं होता, बल्कि दिमाग की शक्ति पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। मैदा, तेल, चीनी और ज़्यादा नमक से बने पदार्थ का सेवन करने से शरीर का वजन बढ़ने के साथ साथ कई सारी बीमारियां जन्म लेने लगती है, जिसका नकारात्मक प्रभाव हमारी भावनाओं और विचारों पर भी पड़ता है, क्योंकि एक बीमार शरीर व्यक्ति के मन को भी बीमार बना देता है, जिससे व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार पड़ने लगता है और तनाव, चिंता का शिकार हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को भोजन की उचित मात्रा और उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तीसरी गलती, जरूरत से ज़्यादा भाग दौड़ भरी जिंदगी और यह सोच कि रुकना मना है और जिंदगी ऐसे ही चलती है। ये गलत है। भाग दौड़ भरी जिंदगी कितनी भी हो, लेकिन रुको। अगर भागते ही रहोगे तो ऐसे हाफ कर गिरोगे कि उठने लायक ही नहीं रहोगे। तो जिंदगी के भाग दौड़ के बीच थोड़ा सा समय खुद के लिए भी निकालो। खुद को भी समय दो। ढूंढने का प्रयास करो कि कौन सी चीज तुम्हें खुशी देती है, कौन सा काम करने से तुम्हें आनंद आता है। खुद से सवाल करो और खुद को जानने का प्रयास करो और देखना, जब तुम अंदर से शांत और तरोताजा होकर किसी काम को करोगे तो बहुत ही कम समय में तुम्हें उसी काम में बहुत अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर हर समय भागते रहोगे, थके मांदे रहोगे, तो तुम देखोगे कि हर काम में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा लग रही है, लेकिन फिर भी अंदर से खुशी नहीं मिल रही। तो इतना भागना दौड़ना कोई ज़रूरी नहीं होता। यह तो बस इंसान के अंदर बचपन से ही एक प्रतियोगिता की भावना जगा दी जाती है। उसके आसपास के माहौल
और उसके माता पिता के द्वारा, क्योंकि इतना भागना जरूरी नहीं होता। शांति से भी जिंदगी को जिया जा सकता है और शांत व स्थिर रहते हुए आराम से प्रयास करके भी बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल की जा सकती है। चौथी चीज, अपनी किसी एक ऐसी बुरी आदत को पहचानना और उसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह से हटाना जो तुम्हारी सफलता के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। हर इंसान की कोई ना कोई एक ऐसी बुरी आदत होती है जो उसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, उसे आगे नहीं बढ़ने देती या फिर उसे पीछे खींचती है। जब कोई इंसान आगे नहीं बढ़ रहा होता है तो समय के साथ साथ वह पीछे ही जा रहा होता है। अब ये आदतें कोई भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, जैसे काम को टालने की आदत, ज्यादा सोचने की आदत, चिंता करने या बहस करने की आदत। कोई भी एक ऐसी आदत जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, तो उसे पहचानो और आज से ही उसे किसी अच्छी आदत से बदलने का प्रयास शुरू कर दो। हालांकि आदतों को बदलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन हर चीज को बदलना संभव है अगर तुम्हारे अंदर वह मजबूत संकल्प और लचीलापन है। और अगर तुम लगातार प्रयास करोगे तो तुम्हारी नई आदत बन जाएगी और पुरानी आदत अपने आप ही छूट जाएगी। पांचवी गलती, जरूरत से ज्यादा बड़े बड़े वादे करना। वादा जरूर करना चाहिए और अपने वादे का पक्का भी होना चाहिए। और वादा करने के बाद जो लोग उसे पूरा करते हैं उनकी समाज में एक अलग इज्जत होती है, एक अलग पहचान होती है। लोग उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन हमें कभी भी ऐसे वादे नहीं करना चाहिए जिसे हम पूरा ही ना कर सके या जिसे पूरा करने में हमें संदेह हो। साथ ही हमें ना कहना भी आना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि हम दूसरों के हर काम को हाँ कहकर उनकी नज़रों में अच्छा बनने का प्रयास करें। हमें मना करना भी आना चाहिए। जितना तुम कर सकते हो सिर्फ उतना ही वादा करो, क्योंकि अगर तुम अपनी क्षमताओं से बाहर जाकर किसी को जबान दे दोगे तो फिर तुम खुद के ऊपर बहुत दबाव महसूस करोगे, तनाव से भर जाओगे और साथ ही सामने वाले की बेवजह की उम्मीदें भी तुमसे जुड़ जाएगी। जब तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे तो तुम अपने आप पर बहुत ज़्यादा दबाव डालोगे या फिर उन्हें पूरा करने की कोशिश करोगे या फिर दूसरों की नज़रों में बहुत बुरे बन जाओगे, जो फिर बाद में तुम्हारे अंदर और भी तनाव पैदा करेगा। तो जितना कर सकते हो, जितना आसान है तुम्हारे लिए, उतना ही करो, फिर देखो कितना सुकून मिलता है जिंदगी में। छठी गलती, अंदर ही अंदर खुद की बुराई करना और खुद को कमजोर व दूसरों से कम समझना। अगर तुम्हें खुद की बुराई करने की आदत है, हर समय अपने अंदर सिर्फ कमियां ही दिखती है, रोज अपने आप को कोसते हो, तो फिर तुम्हें बाहर किसी दुश्मन की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम अकेले ही अपने लिए काफी हो। अगर तुम्हें अपनी बुराई करने की आदत है तो इसे आज ही छोड़ दो, क्योंकि ऐसा करके तुमने अपनी जिंदगी को नर्क खुद ही बना रखा है। खुद को प्यार करो, दुलार करो, खुद को स्वीकार करो और खुद के बारे में सकारात्मक बोलो। अगर कुछ गलती भी हो गई है तो खुद से बोलो कि अच्छा हुआ, मुझे इस गलती का एहसास अभी हो गया। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपनी गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि गलती में भी खुद को लगातार कोसने या खुद को अपनी नज़रों में गिराने की बजाय गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने वाला इंसान बनो, क्योंकि अंदर ही अंदर खुद की बुराई करना और खुद को कोसना इंसान को ऐसी जंजीरों में बांध देता है कि वह फिर उसे तोड़ नहीं पाता और वहीं पड़ा पड़ा मानसिक रूप से सड़ता रहता है। तो अगर यह तुम्हारे अंदर है खुद की बुराई करना, तो इसे जल्द से जल्द छोड़ो, तभी तुम्हारी जिंदगी खूबसूरत बनेगी। सातवीं गलती, दिमाग को अतीत की बुरी यादों और नकारात्मक भावनाओं से भरकर रखना। अतीत में कुछ भी गलत घटना घट गई थी, उसकी बुरी यादों को इकट्ठा किए हुए हो। सालों पहले किसी ने कुछ गलत बोल दिया था, उसकी बातों को आज भी मन में लेकर ढो रहे हो। किसी काम में असफलता मिल गई थी, उसे लेकर आज भी दुख मना रहे हो। जब कोई इंसान दिमाग में इतना सारा बोझ, इतनी सारी नकारात्मक भावनाएं लेकर चलेगा, तो फिर वह खुश और शांत कैसे रह पाएगा। इसलिए अपने मन, अपने दिमाग को साफ करो। जिंदगी से सीखो, शरीर से सीखो। शरीर रोज अपने आप को साफ करता है। सुबह उठते ही वह अपने अंदर की सारी गंदगी को मल मूत्र के द्वारा बाहर निकाल देता है। तो ऐसे ही दिमाग की गंदगी को भी हर दिन बाहर निकालो। रोज रात में सोने से पहले सारी की सारी जो उथल पुथल है, नाराजगी है, शिकायतें हैं, अपने आप से, दूसरों से, सब साफ करो। इसके साथ ही हर सुबह कुछ समय निकालकर ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करो। जिंदगी बहुत खुशहाल बन जाएगी। आठवीं गलती, अवास्तविक अपेक्षाएं या उम्मीदें रखना।
उम्मीद या अपेक्षाएं रखना हम इंसानों का स्वभाव है, लेकिन अपेक्षाएं बेबुनियादी और ज़रूरत से अधिक हो जाती है तो फिर यह हमें हर समय तनाव में रखती है, दूसरों से भी लड़ाई झगड़े करवाती है और फिर हम अपनी ज़िंदगी से असंतुष्ट रहना शुरू कर देते हैं। हमें अपने जीवन में नकारात्मक चीज़ें ज़्यादा नज़र आने लगती हैं और हमें लगने लगता है कि हमारी इच्छाएं तो कभी पूरी होगी ही नहीं। अधूरी इच्छाओं का एक पूरा बोझ हम अपने सर के ऊपर रख लेते हैं और ऐसा लगने लगता है कि हम बोझ तले दबते जा रहे हैं। जिंदगी से निराश होने लगते हैं। लक्ष्य को पाने का भी मन नहीं करता, अच्छे संबंध बनाने का मन नहीं करता, अच्छा खाना खाने का मन नहीं करता और कहीं आने जाने का भी मन नहीं करता। पूरी तरह से एक तनाव और उदासी से भरा माहौल अपने आसपास बना लेते हैं। इसलिए अवास्तविक और बेवजह की उम्मीदें रखना गलत है। हमेशा वास्तविक और सही उम्मीदें रखना सही है और हमेशा मानकर चलो कि इन वास्तविक उम्मीदों के साथ उलटफेर हो सकता है। जैसे होते होते भी कई बार काम नहीं हो पाएगा और ये सारी घटनाएं आम बात है। जो आज नहीं हो पाया वो कल हो जाएगा, जो कल नहीं हो पाएगा वो परसों हो जाएगा, क्योंकि उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। लेकिन अपने आप को किसी भी हालत में चिंता और तनाव में नहीं लाना है, शांत और स्थिर रहना है। 9वीं गलती, बुरे लोगों और बुरे रिश्तों से दूरी न बना पाना। अगर रिश्ते हो तो अच्छे हो, जिसमें प्रेम हो, परवाह हो, सम्मान हो। अगर किसी स्वार्थी और चालाक व्यक्ति के साथ तुम्हारा रिश्ता बन गया है जो रोज रोज का सिरदर्द बना हुआ है, रूठना मनाना यही चलता रहता है। संबंधों में अपने आप को खूब दबाना पड़ता है, डर डर के जीते हो, बस गुस्सा ही तुम्हारे अंदर रहता है, तो ऐसे रिश्ते से खुद को दूर कर लो। ना हो कोई वह ज़्यादा अच्छा है। अकेले में बहुत सुकून है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो रोज रोज का सिरदर्द बना हुआ है तो इससे तो जिंदगी तहस नहस हो जाती है। अगर उनसे ऐसे घनिष्ठ संबंध है जिसे पूरी तरह से नहीं छोड़ा जा सकता तो फिर ऐसी स्थिति में संबंधों को सीमित कर लो और जिन लोगों से तुम पीछा छोड़ा सकते हो उन लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दो और अपनी जिंदगी में सुकून लो। इतना कहने के बाद बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात समाप्त की और कहा, तो यह थी वह कुछ गलतियां जिन्हें अगर तुम सुधार लेते हो तो तुम्हारी जिंदगी फिर से शांति, सुकून और खुशी से भर जाएगी। दोस्तों, एक और गलती है जो आज के समय में हमारे मन को अशांत और बेचैन रखती है, वह है डिजिटल डिवाइसेस। इन्हें अपनी जिंदगी से पूरी तरह से अलग करना लगभग असंभव है, लेकिन जो लोग बेमतलब इन सब डिवाइसेस में लगे रहते हैं, जिनका कोई काम ही नहीं है लेकिन फिर भी चिपके रहेंगे, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहेंगे, पूरा दिन इन डिवाइसों में ही गुजार देंगे। यह आदत बहुत ज़्यादा खराब है। जितना आपके काम के लिए ज़रूरी है इसका उतना ही उपयोग करिए, लेकिन इसमें भी बीच बीच में ब्रेक और रेस्ट लेना ज़रूरी होता है। नहीं तो यह आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों को खराब कर देगा। आपके चेहरे की चमक कम हो जाएगी, आपकी नींद पर भी असर पड़ेगा। यह आपके अंदर ज़्यादा सोचने की आदत को बढ़ाकर तनाव पैदा कर देता है। जितना हो सके इनसे दूरी बनाकर रखना है, क्योंकि कुछ चीज़ों को तो हम बिल्कुल छोड़ सकते हैं जैसे जंक फूड, लेकिन डिजिटल डिवाइसेस को पूरी तरह से छोड़ना वास्तविकता में संभव नहीं है, क्योंकि आजकल सब कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। और अगर हम कंप्लीट डिजिटल डिटॉक्स कर लेंगे तो फिर हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसे पूरी तरह से छोड़ना नहीं है, इसे लिमिट करना है। कुछ चीज़ों को छोड़ना होता है और कुछ चीज़ों को लिमिट करना होता है। इसे लिमिट कर लो, जिंदगी सुधर जाएगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।